कि जाति गणना जो कास्ट सेंसस जो करना है एक इंडिपेंडेंट डेडिकेटेड कमीशन करनी चाहिए। सो हमने एक इंडिपेंडेंट डेडिकेटेड कमीशन ये कास्ट सेंसस के लिए, जिस तरह हाईकोर्ट तेलंगाना में भी हमने पीसी कमीशन डाला था, हाईकोर्ट ने बोला था ऐसा ही आप इंडिपेंडेंट कमीशन डालो, एक डेडिकेटेड कमीशन डालो, जो हाईकोर्ट के ऑर्डर है उसके मुताबिक हमने कमीशन डाल के अब काम शुरू। पायलट जी, आपके लिए एक सवाल है कि खड़गे जी ने योगी जी के कपड़ों के बारे में सवाल उठाया है अगवादारी, तो भाजपा की तरफ से उनके सहयोगी जो है वो साधु संत मैदान में उतरे। सवाल ऐसा है कि खड़गे जी ने उत्तर प्रदेश की जो योगी जी है उनके भगवे कपड़े को लेकर सवाल उठाया है, और वो सवाल के ऊपर उन्होंने कहा, जो साधु संतों ने सवाल उठाया है। योगी जी ने जो स्टेटमेंट दिए थे, इस प्रकार की राजनीति वो करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि जनता समझ जाए कि देश में लोगों को डराने से या भड़काने से फायदा नहीं है। देश सबका है, सब नागरिक बराबर है, सब धर्म जाति बिरादरी के लोगों को संविधान में अधिकार दिया हुआ है। अमन चैन प्रेम भाईचारा मिला है। चुनाव में हम मुद्दे और सिद्धांत के हिसाब से चुनाव लड़े, लोगों के जज्बातों से खेलकर वोट बदलेंगे, उसको हम सही नहीं। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण, राजस्थान में क्या आरक्षण है और तेलंगाना में आरक्षण का कौन सा पॉइंट है? यहाँ बहुत बड़ा मराठा आरक्षण का पूरे देश में हम जब सेंटर में गवर्नमेंट में आएंगे 50% तो सीधी देंगे, यही पॉलिसी सचिन जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फिलहाल छत्रपति संभाजीनगर में है और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का वोट अगर दिया या समर्थन दिया तो कांग्रेस का समर्थन दहशतवाद को है, दहशतवाद, और उसके बाद वो कांग्रेस का समर्थन जो है, यहाँ का जनता का हमने कांग्रेस को समर्थन दिया तो दहशत को समर्थन है, और कांग्रेस का हक जो है वो पाकिस्तान के साथ है। यही बात बाला साहब ठाकरे को समझ में आती है। वो होते थे तो कांग्रेस वालों को जो है नीचे से मिर्ची का धूल देते थे, ऐसा उन्होंने कहा है। बता रहे हो ऐसा कहा है, तुम्हारा गलत कहा है, और इतिहास उठा के देख लीजिएगा। जब 71 का युद्ध हुआ था, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, देश की आप बात कर रहे हैं तो देश के 2 टुकड़े हुए, तो शौर्य, वीरता, समर्पण, त्याग और देश के प्रति प्रेम, इसका सबक कांग्रेस पार्टी को भाजपा से नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का जो जन्म हुआ था 1984 में जन्म हुआ है, उसके कई दशकों पहले से कांग्रेस पार्टी देश के लिए बलिदान दे रही है, और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने देश में शहादत की है, चाहे इंदिरा जी राजीव जी। इस प्रकार किसी जिम्मेदार पार्टी पर इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप लगाना चुनाव से पहले उनकी बौखलाहट को दिखाता है। अगर वो अपने सरकार के कामकाज से इतने खुश होते, अगर अपने पद से इतने खुश होते और अपने सरकार की परफॉर्मेंस से इतने खुश होते, तो जरूरत नहीं पड़ती कि कांग्रेस को इस प्रकार की बेबुनियाद नरेंद्र मोदी आरोप कर रहे हैं। कहा है कि कांग्रेस एक अरबन नक्सलियों का जमावड़ा है, और वो लाल रंग की किताब दिखाकर बताते हैं कि ये राहुल गांधी लाल रंग का कौन सा प्रचार कर रहे हैं। अरे वही किताब राष्ट्रपति को दी, तब वो किताब ठीक थी, और ये सब आरोप बताते हैं सब नेताओं में जो भाजपा में नहीं है, जैसी में तबादलों में जाता है तो दमे दल डालते हैं, वो नहीं हो रहा। ये लाल रंग के बारे में आपका एक्सप्लेनेशन हो गया। जो अरबन नक्सलियों का जमावड़ा है कांग्रेस, ये जो उनका आरोप है उसके बारे में आप क्या कह रहे हो? मैंने अक्सर देखा है विपक्ष जो होता है वो लगभग हर मुल्क में देश में भी सरकार का आरोप लगाता है। मैं पहली बार देख रहा हूँ जो सत्ता में है वो विपक्ष आरोप लगा है। आप सरकार में बैठे हो 10.5 साल हो गए, आपने जनता के लिए क्या किया? नोटबंदी आपने करी, महंगाई आप लेकर आ गए, बेरोजगारी आपने कर रखी है, चीन हमारी सीमा में घुस रहा है, किसान आत्महत्या बंद नहीं हो रही है। तो आज भी आप कांग्रेस को दोष दे रहे हो, मनमोहन सिंह जी को आप ब्लेम डाल रहे हो, लेकिन आपने क्या किसान ने किया है? तो मैं थोड़ा अचंभित हूँ कि आमतौर पर विपक्ष आरोप लगाता है, यहाँ सरकार ये बौख रही है तो कांग्रेस का आरोप लगा रही है। महाराष्ट्र में ओबीसी का आरक्षण कांग्रेस तोड़ना चाहती है या खत्म करना चाहती है? सिर्फ ओबीसी का आरक्षण
क्या देखो यहाँ क्या है, हम लोग चाहते हैं कि एक ट्रांसपेरेंट मूल्यांकन हो। जब शादी जनगणना होगी, जैसा राहुल जी ने कहा, जिसकी संख्या में भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन पता तो पड़े। भारतीय जनता पार्टी सरकार 10 साल से कोरोना का बहाना लेकर सेंसस कितने साल हो गया, और अगर आपकी इंटेंशन सही है, आपको बोलना चाहिए कि आप कॉपी से ही बोल रहे हो, आप बुझाना चाहते हो, आप न्यायपालिका में जाकर हटाना चाहते हो, आपको महिला आरक्षण दिया, डेट नहीं लगाई, आरक्षण तो कर दिया, कब लागू होगा किसी को पता ही नहीं। ये चुनाव से पहले झूठे डालने की बात है, इससे लोग तुरंत सोच चुके हैं, लोग सब जानते हैं। कांग्रेस पार्टी ना तो किसी के विरोध में है, ना किसी के पक्ष में। संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में हर जाति बिरादरी को अधिकार दिमाग में रखने का, और जो लीगल है, जो जस्टिफाइबल है, जो डॉक्यूमेंट्री, जैसा रेड्डी साहब ने कहा, कमीशन के तथ्य आपके डेटा आता है, उसके आधार पर अगर किसी को राहत मिलती है, संविधान में लिखा हुआ है। बीएसपी वाला मामला हो गया ना, जिसकी जितनी संख्या वाली है उसकी उतनी जिम्मेदारी। अब वो तो बीएसपी वाली उन्होंने क्या कर लिया, तो नारा देना सरकार बनाएगी केंद्र कभी, तो जिसको कभी जिसको कभी सरकार नहीं बनाने लगी है, उसको नहीं बोल सकता है। लेकिन हम जिम्मेदार पार्टी है, राहुल जी ने बहुत सोच समझकर बहुत लंबे समय तक उस चर्चा करी। भारत जोड़ो यात्रा में लाखों लोगों से मिलकर पूछकर, जो नौजवान लड़के लड़कियां थे, उनसे सुनकर अपना पार्टी का राय बनाई है, और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सर्वसम्मति से इस स्टैंड को अप्रूव किया है। ये पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है, और हम लोग सरकार बनाएंगे। सरकार बनाने के बाद सेंसस होगा और सबको भागीदारी मिलेगी। महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना बहुत पॉपुलर हो रही है, और उनका ये आरोप है कि ये महाविकास आघाड़ी को देखा नहीं। ये लाडली योजना मध्य प्रदेश में लागू करी थी, 1250 दिए, 3000 से लेकर 10,000 तक का वादा किया। आज 1250 की आधे से ज्यादा लोगों के बंद कर दिया। ये वहाँ पे 450 बेसिक तक की बोले थे, ऐसे ही 27 रुपये कुंटल गेहूँ, 35 रुपये कुंटल धान, ये तो कोई हमने भी तो 3,000 का वादा किया है। हम देखे 50 महंगाई के बारे में क्या बोल रहे हैं? महंगाई नहीं है, आप अगर चाहोगे, क्योंकि आप छापते मुद्दा नहीं, मुद्दा है, जनता सब समझ रही है इसके कारण बहुत कहां से खींच रहा है। मीडिया में छपे ना छपे, लोग सब देख, जनता बहुत समझदार है, जागरूक है, एक मतदाता जानता है सुप्रीम कैसा है, पार्टी कैसी है। तो इस बार पार्टियों में जो खराब हुआ है, जो पार्टियां टूटी अलग अलग हुआ है, इस सबका जवाब जनता देगी। और मैं समझता हूँ जो भी भाजपा के नेता कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं बेबुनियाद आरोप, उसका करारा और मजबूत जवाब 23 तारीख को महाराष्ट्र के लोगों को देश के बहुत बहुत धन्यवाद सभी मीडिया बंधुओं। वायर फटाफट मोबाइल वायर साइडला बहुत बहुत धन्यवाद छोटे भाई दोस्तों, जैसा आपको बताया कि कुछ दिनों में मराठवाड़ा और महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में राहुल गांधी जी और समाधि खड़गे जी की सभाएं हैं। और जैसा रेड्डी जी ने बताया, सरकार बनने के बाद अपने बातों पर खाना कैसे करना है, ये हमारी सरकार ने कर दिखाया है। इसमें घोषणाएं या मैनिफेस्टो नहीं है, ये सरकार की इम्प्लीमेंटेड पॉलिसीज है, इसके बारे में आपको जानते हैं कि बड़े साल होती है। महाराष्ट्र का चुनाव देश की निगाहें आज इस राज्य के ऊपर है।
और वो इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र में जिस प्रकार की राजनीति हुई है कुछ सालों में, उसको देखकर सब लोग इंतजार कर रहे थे कब चुनाव का मौका आए। और लोकसभा में जो चुनाव हुए, हमारा गठबंधन चुनाव हुआ और कांग्रेस एक बहुत बड़ी और मजबूत पार्टी बनने के साथ में हुई। और अब हमारा गठबंधन जो है जो सीट शेयरिंग हम लोगों ने करी है, जो कैंपेन हमारा है, जो हमारा शराब हम लोगों ने निकाला है, उम्मीदवार का चयन, उसको देखकर मुझे कोई संकोच कहने में नहीं है कि हम स्पष्ट और प्रचंड बहुमत से महाराष्ट्र में सरकार बनाई है। हम लोगों ने बहुत सोच विचार कर सभी दलों से बात कर हमारे सहयोगी दलों से ये आपको गारंटीज जनता के सामने प्रस्तुत करेंगे। महाराष्ट्र के लोग बड़े स्वाभिमानी लोग हैं और छल कपट की राजनीति गांधियों को पसंद नहीं है। यहाँ पर जो सरकार है, कैसे उसका गठन हुआ, कौन उसके जिम्मेदार था, एनसीपी के साथ क्या हुआ, कौन उसके जिम्मेदार था, डबल इंजन की सरकार चल रही है मुंबई दिल्ली में। लेकिन ये इंजन ऐसा है, ये सिर्फ धुआं फेंकता है, काम नहीं करता है। काम अगर करता है आखिरी मौके पर वोट बटोरने के लिए योजनाओं की घोषणा इस सरकार नहीं करता। और यहाँ के लोग, मराठवाड़ा के लोग, महाराष्ट्र के लोग एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो सचमुच ईमानदारी से काम करे। राज्य की सरकार पर तमाम आरोप है भ्रष्टाचार, और अचंभे की बात यह है कि उन आरोपों को झुटलाता नहीं है, कोई मना नहीं करता, कोई कंटेस्ट नहीं करता। और जिस प्रकार की राजनीति भाजपा करती है, लोग डूब चुके हैं। जिन लोगों ने दावे किए थे 300 पार, 400 पार, 500 पार, आज वो लोगों को बैसा के लेकर सरकार चला रहे हैं। और माननीय नायडू जी और माननीय नीतीश कुमार जी ये बहुत पुराने नेता है, एक कम पट्टी खाने किसी को पता नहीं। तो जनता ने एक जनादेश दिया, खंडे जनादेश, किसी भी दल को बहुमत केंद्र सरकार ने बना ली है। लेकिन जब से राहुल गांधी जी ने अपने पद पर है, तब से सरकार को फूक फूक कर करने पड़ रहे। केंद्र सरकार जो मनमानी बने करती है, पिछली लोकसभा में 147 सांसदों को एक दिन में निलंबित कर दिया। उस प्रकार का रवैया अब नहीं चलेगा, क्योंकि जनता इंडिया अलायंस के साथ खड़ी है। और जो जनादेश आया महाराष्ट्र में, राजस्थान, मध्य प्रदेश में, वहाँ बीजेपी की राजनीति को लोगों ने नकारा है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता, अभी गाना चल रहा है बहुत दिनों से, देखो 4-5 दिनों से, बटोगे तो बटोगे, ये बातें बोली जा रही है। ये शोभा देता है किसी सम्मानजनक पद पर व्यक्ति बैठा हो। नौजवानों को आप संदेश देना चाहते हैं, आप शिक्षा की, उद्योग की, निवेश की, चिकित्सा की, सड़क की, बिजली की, पानी की, जन कल्याण की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं बटोगे तो बटोगे, किस अंतर में कहा जाता है? नाना प्रकार के सवाल उठ रहे हैं और हमने आप मैंने किसी को कहा सुने भाजपा में नारा है, हमारा नारा है पढ़ोगे तो बढ़ोगे। ये नई पीढ़ी को सिखाना है लोगों। इस प्रकार की राजनीति जो हो रही है उसको जनता पसंद नहीं करती। महाराष्ट्र में हम लोगों का जो कैंपेन चल रहा है, जो लोगों से हमारा फीडबैक मिल रहा है, कार्यकर्ताओं का उत्साह है, और मुझे लगता है कि हम लोग एक अच्छे बहुमत के साथ एक स्टेबल, निष्पक्ष, पारदर्शी सरकार बनाएंगे। हम लोग निर्णय भी लिया है कि मुख्यमंत्री पद पर कौन बैठेगा, नहीं बैठेगा, इसकी चर्चा हम चुनाव के बाद करेंगे। कोई भी पद के लिए लड़ाई नहीं। मौजूदा जो सरकार का गठबंधन है, वहाँ रोज बयान आते हैं मुख्यमंत्री कौन बनेगा, नहीं बनेगा। लेकिन हमारे यहाँ हमारा गठबंधन नहीं देगा कि पद के लिए नहीं है, कि महाराष्ट्र को बचाने के लिए। महाराष्ट्र एक बड़ा संपन्न और समृद्ध राज्य है। यहाँ पर जो हालात पैदा किए हैं उसको रोकने के लिए, एक नई शुरुआत करने के लिए, स्वच्छ राजनीति का परिचय देने के लिए हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और हम लोगों ने मुद्दों के आधार पर, सिद्धांतों के आधार पर यह राज्य का गठन किया है। हमारे जो गारंटीज हैं किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, जनगणना के लिए, वो सारी गारंटीज हम लोगों ने बाकी स्टेट्स में इम्प्लीमेंट करी है। इसलिए जनता का विश्वास है। और मैं तो भाजपा के साथियों से पूछना चाहता हूँ, आप बार बार बोलते हो कि देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में भोजन करा रहे हो, वो रेवड़िया नहीं है, उसको रेवड़ी नहीं कहते। कि कांग्रेस या विपक्ष के साथी कुछ अगर जनता के भले के लिए वादा करते हैं तो भाजपा
जो खाई अमीर गरीबी इतनी बढ़ गई है, कल्पना नहीं कर सकते। बेरोजगारी ऐतिहासिक चरम पर पहुंच चुकी है, शिक्षित नौजवान लड़कियां भटक रहे हैं। सरकार ने किया क्या? 3 काले कानून किसान के खिलाफ लेकर आए, नोटबंदी लेकर आए। 10 सालों में एक ऐसी योजना नहीं है जिसको गिरा सकते हैं कि भला उत्तर हो। हम लोग नरेगा लेकर आए, शिक्षक अधिकार लेकर आए, खाद्य सुरक्षा अधिकार लेकर आए, तमाम मनमोहन सिंह की सरकार के काम किए थे। जनता इस महाराष्ट्र के चुनाव में केंद्र सरकार के काम को भी उसका आकलन कर रही है और मुझे खुशी होती है कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र और केंद्र सरकार की रिपोर्ट का सामने लेकर आती है। हमने ये अचीवमेंट हमने किए, ये अपने वादे पूरे किए, इसने यहाँ पर वोट डाला। लेकिन ये जो नारे दे रहे हैं बार बार कांग्रेस को पूछना, अपनी नाकामी छुपाने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं को गालियां देना, उनको आरोप लगाना। आज भी आप नेहरू जी को, इंदिरा जी को देख देना चाहते हो। 10 साल से सरकार आपकी है, शरद अग्रवाल सुरक्षित नहीं है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और असम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि यहाँ झारखंड सरकार जिम्मेदार है। तो ये सिर्फ जज्बाती बातें बोलकर जनता का ध्यान भटकाने का काम करते हैं। और हमारी गठबंधन ने कहा है, चुनौती दी है कि आप मुद्दों पर चर्चा करो, हम संवाद करने के लिए तैयार हैं। लोगों के इश्यूज को खाइए, संवाद करने के लिए तैयार हैं। मुझे पूरा विश्वास है जब मतगणना होगी 23 तारीख को अच्छे बहुमत के साथ यहाँ पर केंद्र की सरकार बनेगी और 5 साल तक खुशहाली इस प्रदेश को लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। योगी कहता है यहाँ के जो डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस 2 दिन पहले उन्होंने बताया कि महिला बालिका आघाड़ी वोट जिहाद कर रही है, इसे लोगों ने धर्मयुक्त करना चाहिए। आपका क्या कहना है? वो सरकार में है तो बताना चाहिए कि सरकार ने किया क्या है। इतने साल सरकार में रहे, जब भाजपा के पास अपनी कामयाबी गिराने के लिए कुछ नहीं है तो कांग्रेस को आरोप करते हैं, कांग्रेस बेर लगाते हैं। और कांग्रेस वो पार्टी है जिसने 130 साल से इस देश और महाराष्ट्र को खूब पसंद से सींचा है। हमारा इतिहास जनता जानती है। किसी एक व्यक्ति के आरोप लगाने से कांग्रेस पार्टी को फर्क पड़ने वाला नहीं है। जनता जवाब देगी। व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं, उनको जवाब 23 तारीख को मिलेगा, महाराष्ट्र जनता जवाब देगी। बटोगे तो कटोगे, और आपने अभियान चला रहे हैं कि पढ़ोगे तो बढ़ोगे, अभियान कैसे चल रहा है? फिर ऐसा ही कर रहे हैं अभियान नहीं, ये हमको करना चाहिए। जो नारे बीजेपी दे रही है वो नकारात्मक नारे हैं। मैं जो बोल रहा हूँ वो भविष्य की पीढ़ी के लिए अच्छा संदेश है। तो जो राजनीतिक हम लोग हैं, किसी दल के हमको इस प्रकार की बातें बोलनी चाहिए ना। लोगों को रोजगार मिले, समृद्धि हो, भाईचारा बढ़े, देश विकसित हो, इस प्रकार की बातें। प्रधानमंत्री भी एक नारा दे रहे हैं, एक है तो सेफ है, एक है तो सेफ है, एक है तो सेफ है। मोदी जी बोल रहे हैं एक है तो सेफ है। पीएम का बोलना है। नारे कोई भी दे, जनता जनार्दन है, इसका बटन दबेगा वो सरकार में आएगा। हम तो पब्लिक को जानने की बात बोल रहे हैं और सरकार के कामकाज का हिस्सा बन रहे हैं। ये नारे देना चुनाव से पहले कभी यूसीसी की बात करना, फिर वन नेशन इलेक्शन पर काम करना, हम ध्यान भटकाने का काम करते हैं। और मैंने देखा है भारतीय जनता पार्टी मात्र आपके नाम पर और 2 मात्र के नाम पर वोट मांगती है, लेकिन कभी भी परफॉर्मेंस के नाम पर वोट नहीं मांगती। और अयोध्या में चुनाव हुआ, वहाँ बीजेपी नहीं जीत रही, वहाँ समाजवादी पार्टी जीती। लोग समझ गए हैं कि बार बार वोट फोटो करने लगा धरातल। जातिवाद और ध्रुवीकरण क्यों हो रहा है? तेलंगाना में आप कह रहे हैं जातिगत जनगणना शुरू करते हो, लेकिन बिहार में ऐसा हुआ था, लेकिन हाईकोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बैठा दिया। बिहार में जो जाति गणना जो है इधर मत जाओ। वैसे हमारे दूसरे प्रभारी कुणाल चौधरी जी यहाँ मौजूद है, उनका स्वागत। नहीं माजी तेलंगाना के हमारे मित्र से फोटो
सर्वप्रथम मी आपल्या छत्रपती संभाजीनगर तथा औरंगाबादच्या या गांधी भवनमध्ये जी पत्रकार परिषद आज काँग्रेस पक्षाच्या वतीने आयोजित करण्यात आली, त्या पत्रकार परिषदेला आमचे सर्व पत्रकार मित्र या ठिकाणी आले. जिल्हा काँग्रेस कमिटी तथा शहर काँग्रेस कमिटी आणि प्रदेश काँग्रेस आपलं सर्वप्रथम स्वागत करते आणि आपल्याला धन्यवाद देतो. आज आपल्यामध्ये जी पत्रकार परिषद घ्यायला इथे आले ते आमच्या आपल्या मराठवाड्याचे काँग्रेसचे प्रभारी आणि राजस्थानचे माजी उपमुख्यमंत्री आदरणीय सचिनजी पायलट साहेब, याचबरोबर तेलंगणाचे सिंचन विभागाचे मंत्री आदरणीय संतोष कुमार रेड्डी साहेब, माफ करा उत्तम कुमार रेड्डी साहेब आणि आमचे आपल्या विभागाला महाराष्ट्राला जे सहप्रभारी आहेत ते सन्माननीय कुणाल चौधरी साहेब, हे या ठिकाणी आपल्या समोर पत्रकार परिषदेमध्ये आपल्याला अवगत करणार आहे. महाराष्ट्राच्या निवडणुकीचं जे काय चाललंय, आमच्या पक्षाची भूमिका, अलायन्सची भूमिका, या दृष्टीने आपल्याला ते मार्गदर्शन करतील किंवा आपल्याला अवगत करतील. आणि मी आपल्या वतीने विनंती करतो की आपण सुरू मी आदरणीय कुणाल चौधरी साहेब. सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार. मंच पे मौजूद इस हिंदुस्तान के किसान गरीबों की आवाज माननीय सचिन पायलट साहब, यहाँ पर मौजूद उत्तम कुमार रेड्डी जी, मैं सभी पत्रकार बंधुओं से निवेदन करूँगा कि आज जो पत्रकार परिषद है वो हम सबके नेता माननीय राहुल गांधी जी का जो दौरा है, माननीय खड़गे साहब राष्ट्रपति जी का जो दौरा कार्यक्रम है पूरे महाराष्ट्र के अंदर, वो दौरे को लेकर महाराष्ट्र की जो बातें हैं जो हमारा लोगों के प्रति न्याय का हमारा सिद्धांत है, उस सिद्धांत को लेकर मैं सबसे पहले आपको माननीय राहुल जी के दौरे के बारे में बताऊंगा कि देश के शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक वर्ग की आवाज, इस हिंदुस्तान के गरीब मजदूर किसानों की वॉइस माननीय राहुल गांधी जी का कल महाराष्ट्र के अंदर दौरा है. पहला औरंगाबाद से ट्रांजिट करेंगे, चिखली बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर उनका दौरा रहेगा. कल पब्लिक मीटिंग रहेगी, वहां से उनका दौरा गोंदिया डिस्ट्रिक्ट का रहेगा. 13 तारीख को पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब लातूर जो मराठवाड़ा का हृदय केंद्र है उसमें पत्रकार परिषद को संबोधित करेंगे. वहां पे सभी लोगों से मिलेंगे, पब्लिक मीटिंग करेंगे, वहां से अक्कलकोट जाएंगे. फिर उसके बाद 14 तारीख को पुनः राहुल गांधी जी महाराष्ट्र की धरती पे रहेंगे और नंदुरबार से नांदेड़ 2 जगह पे माननीय राहुल गांधी जी का दौरा रहेगा. फिर 15 तारीख को भी माननीय राहुल गांधी जी अकोला और जूनपुर में रहेंगे और लगातार राहुल जी के दौरे, प्रियंका जी के भी दौरे महाराष्ट्र के अंदर तय हो रहे हैं. माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब लगातार सबकी बात को लेके चल रहे हैं और इस साहू जी भूले जी अम्बेडकर की विचारधारा की धरती के ऊपर इस नफरत के विचार को खत्म करने के लिए सब कटिबद्ध है. जो भारतीय जनता पार्टी प्रचार, प्रसार और भ्रष्टाचार की है, जो भय, भूख और भ्रष्टाचार की ये महायुति है, इसके खिलाफ महाविकास गठबंधन ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीतेगा. मैं आपको यही अवसर कराऊंगा. बाकी ये चीजें हमारे वरिष्ठ नेता उत्तम कुमार रेड्डी साहब से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात को रखें और सभी पत्रकारों को सबको नमस्कार. उत्तम कुमार रेड्डी, तेलंगाना में
इस 10 महीने में हमने जो तेलंगाना हमारी मैनिफेस्टो में गारंटीज दिए थे उसमें ज्यादातर 10 महीने में ही फुलफिल कर दिए थे। तेलंगाना राज्य में कांग्रेस गवर्नमेंट स्वेरिंग होने के बाद 48 आवर्स के अंदर पूरी तेलंगाना राष्ट्र में आरटीसी में पूरी महिलाओं को बिना टिकट फ्री ट्रैवल हम लागू कर रहे हैं। पूरी तेलंगाना में कहीं से कहीं तक आरटीसी में किसी महिला को कोई पैसे देने की टिकट देने की जरूरत नहीं। दूसरी चीज हमने वादा किया था कि गैस सिलेंडर्स हम 500 रुपए में देंगे। हम पूरी तेलंगाना राष्ट्र में सारे राशन कार्ड होल्डर्स को बीपीएल फैमिलीज को गैस सिलेंडर्स 500 रुपए पे दे रहे हैं। इसके अलावा जो मेडिकल ट्रीटमेंट है सभी के लिए पूरे राज्य में सारे बीपीएल फैमिलीज को 10 लाख रुपए तक जितना भी ट्रीटमेंट होता है वो पूरा फ्री में होता है। वो पेशेंट या उसके फैमिली को कोई बिल नहीं पे करना होता है। वो स्कीम हम लागू कर रहे हैं। फार्मर्स लोन वेवर पे किसान की जो कर्जा माफ करने के इशू में हमने 6 महीने के अंदर 18,000 करोड़ किसान की लोन वेव किया हुआ है। इसी तरह एमएसपी के बारे में हमने वादा किया था कि एमएसपी प्लस बोनस भी देंगे। अब तेलंगाना में रिकॉर्ड साइज पे ये पैडी का क्रॉप आया है। पूरी पैडी क्रॉप को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एमएसपी अनाउंस किया है। वो एमएसपी पे करते हुए हर क्विंटल को हम 500 रुपए बोनस भी दे रहे हैं। और हमने वादा किया था कि क्रॉप इंश्योरेंस नहीं था पिछली गवर्नमेंट में। हम क्रॉप इंश्योरेंस इंप्लीमेंट करेंगे। हम पूरा क्रॉप इंश्योरेंस अभी इंप्लीमेंट कर रहे हैं। हमने वादा किया था कि बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त में देंगे। अभी सभी घर को 200 यूनिट तक बिजली गवर्नमेंट में फ्री दे रहा है। 200 यूनिट तक उसके कम आया तो बिल 0 पे आता है। इसी तरह घर बनाने के इश्यू में हमने वादा किया था कि जिसको घर नहीं है सभी को 5 लाख रुपए घर बनाने हमारे गवर्नमेंट देंगे। हम वो स्कीम भी अभी शुरू किया है। अभी बेनिफिशियरीज आइडेंटिफाई कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट के बारे में हमने जो भी बताया वो हम अपनी बात पूरी कर रहे हैं। अभी तक तेलंगाना में 10 महीनों में 60,000 गवर्नमेंट की नौकरियां अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का